हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ मकर संक्रांति 2024। 2024 में हमें मकर संक्रांति का पर्व किस दिन मनाना है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि दान जानना है। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद व्यक्ति स्नान कर दान करता है, उससे भी अधिक प्रभाव होता है मकर संक्रांति के स्नान और दान का। तो चलिए अब जानेंगे कि मकर संक्रांति का पर्व जो है वो 2024 में 14 को मनाएं, क्योंकि 15 को और 14 को दोनों दिनों में मतभेद है। प्राय जो है मकर संक्रांति अक्सर हर साल 14 को आता है, परंतु ये जानेंगे कि इस साल भी 14 को ही मनाएं या फिर 15 को मनाएं। साथ साथ दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे कि महापुण्यकाल का और पुण्यकाल का सही समय क्या है, जिसमें कि हम अपना दान वगैरह कर सकें, क्योंकि दान करना वैसे पूरे दिन लाभप्रद होता है, लेकिन विशेष दिन की बात करें तो आज वो विशेष दिन कब है। तो दोस्तों, महादेव का नाम लेकर वीडियो प्रारंभ करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज आवाज़ थोड़ी भारी आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। और क्योंकि कोल्ड वगैरह कुछ दिनों से चल रहा है और इस कारण आवाज़ भी थोड़ी भारी हो गई है। अब चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति इस वर्ष हम कब मनाएंगे। तो इस वर्ष भी हम 15 तारीख को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो मकर से धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे आज के दिन। हर साल ही प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने का जो दिन है वो 14 तारीख को है, और 14 तारीख को दोपहर को 2 बजे वो प्रवेश करेंगे। अब इस समय तो हम मकर संक्रांति स्नान दान पूरे काल कर नहीं सकते, तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाना शुभ होगा। अब चलिए ये जान लेते हैं कि कैसे और क्या चीज़ें करना चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठना बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि देखिए हम रोज़ तो लेट करते हैं, पहले जगते हैं, अपने मन अनुसार नहाते धोते हैं। लेकिन ये दिन ऐसा है, ये पर्व ऐसा है कि अंधेरे अंधेरे यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाने का विशेष लाभ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना है और नहाना है। तो इसमें करना यह है दोस्तों कि एक दिन पहले आपको कुछ विशेष तैयारियां करके रख लेना होगा। जैसे कि देखिए इस त्योहार में तिल का, गुड़ का और उड़द की दाल का, ये सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण काम आता है। क्योंकि देखिए गुड़ जो है वो सूर्य की चीज़ है, और तिल वगैरह जो है शनि की, तिल काले उड़द ये सब शनि से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और इस त्योहार में पिता और पुत्र दोनों का मेल होता है, इसलिए दोनों ही चीज़ें एक दिन खाते हैं और दान करते हैं। तो काले तिल, काली उड़द ये सब चीज़ें आप एक दिन पहले से मंगा के रख लीजिए। इसमें विभिन्न प्रकार के जो लड्डू होते हैं वो भी अपने अपने परंपरा के अनुसार घरों में बनाए जाते हैं। जैसे तिल गुड़ के लड्डू या अलग अलग चीज़ों के जो लड्डू होते हैं वो बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, दान भी किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में जगकर। अब ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कि बहुत पहले ना नहा पाए तो भी 6 बजे तक नहा लीजिएगा, क्योंकि रोज़ तो कुछ दिक्कत लगी ही रहती है, लेकिन 6 बजे तक आप लोग नहा लीजिएगा। 6 बजे तक नहाने के बाद जो है आप नहाने से पहले, वैसे तो देखिए मकर संक्रांति में नदी वगैरह में स्नान करने का बहुत लाभ है, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो घर में ही बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा काले तिल मिला करके और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करिएगा। ध्यान रखिए हर हर गंगे ज़रूर बोले। हर हर गंगे बोलने से सभी पापों का नाश होता है, मनुष्य जो है पुण्यों की प्राप्ति करता है। तो ध्यान रहे ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। घर में कोई छोटा बच्चा है, नहीं नहला सकते, उसके स्वास्थ्य खराब है या फिर वो नहा नहीं सकता, बहुत छोटा है, तो आप गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर थोड़ा बहुत उसका शरीर पोंछ करके और आप उसे साफ स्वच्छ कपड़े पहना दें। यदि कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, तो आप ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। सब मिलाकर आज कोई भी छूटे नहीं, सबको हाथ पैर धो करके जो भी जितनी भी चीज़ें आप कर सके करके सबका आज वस्त्र बदलवा दीजिएगा। अब रही बात वस्त्र की, तो दोस्तों देखिए मकर संक्रांति पे नए वस्त्र धारण करने का बहुत बड़ा महत्व है। नया वस्त्र यदि पूरा नहीं खरीद सकते तो कम से कम आप क्या करें कि कुछ जैसे अंडरगारमेंट्स ही ले लें, लेकिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर ले लें। बच्चे छोटे हैं तो उनको ज़रूर लें, बुजुर्ग हैं तो उनको भी ले। और कुछ नहीं कर सकते तो देखिए मकर संक्रांति पे ना जनेऊ भी बदला जाता है। जो घर में जनेऊधारी लोग हैं,
तो मकर संक्रांति के दिन जनेऊ धारण करते हैं। पहले के समय में जो पंडित जी हुआ करते थे, वो जब आते थे मकर संक्रांति के दिन तो व्यक्ति को जनेऊ दिया करते थे। फिर उसके बाद जो दान दक्षिणा हुआ करती थी उनको जजमान के द्वारा दिया जाता था। तो यदि जनेऊ है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन पहले से खरीद के लाइए और थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए, धरती माता से स्पर्श करा के जनेऊ बदल दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें दान की। दान क्या और कैसे करना है, तो देखिए, सुबह जब स्नान करेंगे आप, तो स्नान के बाद जो पहला काम होगा, कोई काम मत छूइएगा। यदि आप सुहागिनें हैं तो कोई कंघी वगैरह मत करिएगा, कोई काम मत करिएगा। आप सबसे पहले नहाने से पहले अपनी दान की सामग्री तैयार करके रखिएगा। एक थाली रखिएगा जिसमें आप जो जो चीज़ें दान करना चाहते हैं, यदि घर में लड्डू बनाई हैं या जो भी चीज़ें हैं, सब में से थोड़ा थोड़ा दान करिएगा। कोई भी चीज़ हो ज़रूर उसमें से दान करिएगा, ये ध्यान रखिए। जो भी आप अपने खाने के लिए रखी हैं सब में से दान करिएगा। विशेषकर खिचड़ी का दान होता है, तो जैसे पकी हुई खिचड़ी का नहीं कर पाएंगे तो कच्ची खिचड़ी में चावल और उड़द की दाल दान की जाती है, और मिला भी सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो तो ये कर लीजिएगा। और वो अदरक हुआ होता है, काले तिल होता है, और जो चूड़ा मुरमुरा और मुरमुरे के लड्डू होते हैं, जो भी लड्डू वगैरह घर में बनते हैं, गज्जक बनते हैं, जो भी मतलब जो भी, तो उन सब में से थोड़ा थोड़ा दान के लिए अवश्य निकाल दीजिएगा। हर परिवार के सदस्य के लिए ऐसी ही छोटी छोटी एक थाली तैयार करके रख लीजिए। और हर परिवार के लिए नहीं भी कर पाते हैं ना, तो एक घर का सदस्य जो नहा ले तो अपने लिए पहले तैयार कर। ध्यान रखिए, नहाने के बाद पहला काम है चीज़ों को आप रखे रहें और उनका स्पर्श करें, सिर्फ दोनों हाथों से स्पर्श कर, और वो जो है एक जगह पे रखते जाएं। पूरे परिवार के लोगों को ऐसे ही दान की सामग्री निकलवा, जब सब नहा लें और सबके दान की सामग्री इकट्ठी हो जाए तो आप इसे मंदिर में या किसी पंडित पुजारी के घर भिजवा दें। तो ये काम आपको अवश्य करना है। आज अगर खिचड़ी बना करके आप किसी को दान करते हैं तो ये भी बहुत श्रेष्ठ होता है। खिचड़ी बनाएं और लोगों में दान करें, इससे जो है आपका आयु, विद्या, यश, बल सब कुछ बढ़ता है। तो खिचड़ी के साथ घी का भी दान किया जाता है। तो अगर कोई खाने वाला है तो उसको निमंत्रण दे, बुलाएं और उसको जो है ज़रूर खिलाएं। तो ये सारे काम आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। और जो नंबर आप देख रहे हैं, केवल और केवल उसी नंबर पे आप कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि महापुण्यकाल का सही समय क्या रहेगा। तो 15 जनवरी 2024 को पुण्यकाल का समय सुबह 7:15 से होगा। शाम को और कब तक रहेगा, तो शाम को 5:44 तक रहेगा। तो पूरे दिन आपको जो है स्नान दान का शुभ मुहूर्त है। वैसे एक चीज़ का ध्यान ज़रूर दिया जाता है कि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है, तो दान जो है आप इस मुहूर्त में कर लीजिएगा। स्नान 6 बजे तक कर लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम होगा। और महापुण्यकाल का समय जानना चाहते हैं जो कि बेहद प्रभावशाली होता है, तो 7:15 से सुबह 9 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में ही परिवार के सभी सदस्यों से दान करा दें। अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि जो भी आप नहा लिए, आप दान निकाल लिए, इसके बाद सूर्य देव को जल दीजिएगा। उसमें काले तिल आज अवश्य मिलाइएगा, काले तिल मिलाकर ही सूर्य नारायण को जल दीजिएगा। दूसरी चीज़ है कि जब आप भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो आज कोई मिश्री, गुड़ और कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे। आज जो आप साफ लड्डू या साफ चना, मुड़मुड़ा ये सब लाए हैं, वो सब चीज़ें आज भगवान को चढ़ाएंगे, क्योंकि त्यौहार के हिसाब से हमें अपने भगवान को भी भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप सुबह की पूजा में भगवान को भोग लगा दीजिएगा। तो ये सारे काम हमें कर लेना है। स्नान हो गया, दान हो गया और पूजा हो गया। नए वस्त्र यदि व्यवस्था हो तो ज़रूर आप खरीद कर लाएं और पहने, इससे बहुत फ़ायदा होता है। नहीं ला सकते हैं, नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, कोशिश करें एक छोटी सी कोई चीज़ लाएं। वो भी नहीं ला सकते, कोई दिक्कत नहीं, जो है उसी को साफ स्वच्छ करके और पहनिएगा। स्नान का समय ज़रूर ध्यान रखिएगा। ब्रह्म मुहूर्त, अंधेरे मुँह नहाने का बहुत महत्व है। यदि कोई शारीरिक दिक्कत है, कोई परेशानी है, शरीर कमज़ोर है, नहीं नहा सकते, तो ठीक है, फिर आप जब आपको शरीर को मतलब ताकत मिले आप नहा सकती हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ है, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा लें। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि अपनी स्थिति के अनुसार दान हमें ज़रूर करना है, क्योंकि ये दान ना, जितना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद स्नान कर हम जब सूतक पातक खत्म होता है, सूतक खत्म होता है तो हम दान करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर ध्यान देना है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों कि दान के चक्कर में लोग सारी चीज़ें दान करने के चक्कर में लोहे का दान मत करिएगा। आज को हाँ, कहीं कहीं पे 14 चीज़ें दान करने का बहुत महत्व होता है। कर लीजिएगा अपनी
इच्छा के साथ 14 कोई भी चीज़, लेकिन लोहे की चीज़ के दान आज नहीं होता है। साथ साथ दोस्तों लोहे के साथ साथ सॉरी लोहे के साथ साथ जो है आपको सरसों के तेल का दान भी नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान देना है। और हाँ दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और चलिए मिलती हूँ आपको अन्य किसी वीडियो में। धन्यवाद।